आज के एपिसोड में बड़े बड़े लेक्चर्स हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बातें हैं और 5 पन्नों के भाषण भी हैं। देखो, पहले तो वनराज शाह गुस्सा करेगा। एपिसोड के एंड से बात करते पहले। टिट्टू डिम्पी की फेरे हो रहे हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। जहां अनुज बोला है इनकी शादी तो खत्म हुई, इनकी लव स्टोरी की भी खत्म हुई। अब पर अनुज और अनुपमा की लव स्टोरी अभी भी वहीं पे अटकी हुई है। क्या अनुज और अनुपमा वापस एक हो सकते हैं? और दोनों एक दूसरे को देखते और आद्या उन दोनों को देखती, क्योंकि अभी भी रोड़े का कांटा आद्या है अनुज और अनुपमा की शादी या दोनों को मिलाने में। तो इनका चैप्टर भी एक लंबा चलेगा, चिंता मत करिए। एपिसोड की बात करो तो बोला कि भाई ये शादी नहीं होगी। वनराज ने वो पानी का लोटा लिया, अग्नि में डालने गया और अनुपमा ने लोटे को हटा दिया। बोला वनराज बोला वनराज। मतलब दोनों शहर की तरह दहाड़ रहे थे और यूं जब अनुपमा ने दहाड़ा तो वनराज यूं हो गया। फिर बोला कि आपको अधिकार नहीं है, अधिकार केवल डिम्पी को है कि ये अग्नि बुझनी चाहिए, ये शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये केवल फैसला डिम्पी का रहेगा। तो डिम्पी तुम डिसाइड करो। फिर डिम्पी ने सोचा थोड़ी अटेंशन लेती हूं मैं, तो वो रोते हुए कमरे में चली गई। कमरा बंद कर दिया, सब लोग दरवाजे पे आ गए। वहां वनराज और टिट्टू लड़ने लगे। टिट्टू ने बोला मैं डिम्पी से बात करे बिना नहीं जाऊंगा, जब तक डिम्पी मुझे नहीं बोलेगी जाने के लिए तब तक मैं नहीं जाऊंगा। फिर वनराज बार बार उसे बोला बस करो, अगर आप चाहते हो कि डिम्पी दरवाजा खोले तो आप सब लोग यहां से चले जाओ। तो बा से लेके बाबूजी से लेके सबको अनुपमा ने भेज दिया बाहर कि वेट करो। फिर डिम्पी से बात करने की कोशिश की, कोई नहीं है, अब तुम बाहर आओ। फिर डिम्पी ने बोला मुझे भी जीने का अधिकार है, मेरी भी जिंदगी है, मेरा भी ये मेरा भी वो, क्या मैं फैसला नहीं ले सकती हूँ? बोला आप कौन ले सकती हो, तुम्हारे फैसले के साथ मैं खड़ी भी रहूंगी। तो बस अब मैं फैसला सुनाने जा रही हूँ। टिट्टू बोला डिम्पी ये वो मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था, ये पूरा बंद करते रहिए नाटक, वनराज ने कहा। फिर बोला कि शांत हो जाओ तुम लोग। फिर हमारी बीजी जो है उसने अपनी उसकी माँ को टिट्टू को पानी पिलाया। बोला भाई आपको हमदर्दी आ रही है? भाई ने कहा क्यों आ रही है हमदर्दी? बोला एक लड़ाई में एक इंसान को ये चीज का काम दिया गया था कि वो उसको पानी पिलाए केवल। फिर उसने वो नहीं देखा पानी पिलाते समय कि ये हमारी सेना का है या दुश्मन सेना का है। उसने पुण्य कमाने के लिए हर किसी को पानी पिलाया जंग में। तो मैं भी वही करूं, चाहे गलत हो या बुरा हो, पानी पिलाना पुण्य का काम होता है। और हम इंसान ये काम से पीछे कैसे हट सकते हैं? हम लोग हमारा काम करना क्यों भूल जाए? हम लोग हमारी इंसानियत क्यों भूलें? बीजी ने भाषण दिया। फिर डिम्पी बाहर आई। डिम्पी ने को वनराज ने कहा देखो तुम सोच लो इस बात को, समाज में थू थू होगी। फिर बा ने बोला खानदान का पता नहीं है, इस खानदान में जोड़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्रिमिनल का ये, जब अगर गलती से अंश किसी को मार के आएगा तो बोलेगा ये तो बेवड़े क्रिमिनल खानदान से, क्या क्या बोला जाएगा हर चीज के बारे में, किस किस का मुंह बंद करेंगे हम डिम्पी। इसलिए ये शादी तुम मत करो। वनराज भी बोले ये शादी मत करो। समाज भी बोले हाँ सही बात है, क्रिमिनल खानदान से रिश्ता जोड़ोगे तो समाज में तो थू थू होगी, हम थोड़ी ना माफ करेंगे, हम तो सोसाइटी में रहने भी नहीं देंगे, क्योंकि क्रिमिनल खानदान से रिश्ता जो जोड़ रहे हो आप लोग। फिर डिम्पी आई बोला देखो बुरा तो मुझे बहुत लगा टिट्टू, हर्ट बहुत हुआ, मैं पूरी तरह से हिल गई। टिट्टू ने बोला मुझे पता था फैसला तुम्हारा, पर बस मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था और तुम्हें आखिरी बार देखना चाहता था। कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं यहां से, चलो मम्मी। अभी बोला रुको, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। माना कि तुमने झूठ बोला, ये किया, मुझे हर्ट हुआ, मैंने भी तुम्हें काफी टाइम के बाद मेरी जिंदगी का चैप्टर बताया था तुम्हें। समझ सकती हूँ कि जब मैं हिचकिचा रही थी बताने के लिए, तुमने कितनी बार कोशिश की मुझे बताने की, तुम नहीं बता पाए। होता है, अक्सर हर किसी के साथ होता है। जब समन ने मेरे साथ शादी की थी तो मेरी जिंदगी के 2 चैप्टर थे, एक रेप विक्टिम का चैप्टर था और एक मैं डिवोर्सी थी। जब तुम मेरी जिंदगी में आए तो मैं 2 शादी कर चुकी थी, एक के साथ डिवोर्स हो चुका था, रेप विक्टिम भी थी और विडो भी थी।
जब मेरी जिंदगी इतने चैप्टर तुम्हें पता होने के बाद, एक बच्चे की माँ होने के बाद तुम मुझे अपना सकते हो, तो मैं तुम्हारी इस छोटी सी गलती, जो गलती कहलाने के लायक भी नहीं है फिलहाल, तो जो एक मजबूरी थी, उस चीज के लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। मैं कर सकती हूँ तुम्हें माफ, और मैं तुम्हें माफ कर रही हूं, क्योंकि इसमें तुम्हारी और तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं है। मेरी जगह, अनुपमा ने बोला, अगर सही बात करो तुमने निपी, अगर इसकी जगह अगर मैं भी होती तो बेटे को चुनती ऐसी सिचुएशन में। और अब सुषमा ने, आई नो कि क्राइम किया है इसने, मैं नहीं बोल रही हूं उसकी तरफदारी करे, कोई क्राइम नहीं किया है, पर उस क्राइम की 15 साल सजा भी भुगती और अपने बेटे से 15 साल दूर भी रही है। जो उन्होंने बाय चांस अपने बच्चे को बचाने के लिए क्राइम किया, उसकी सजा भुगत चुकी है। तो सजा भुगतने के बाद तो इंसान को हक होता है, अधिकार होता है कि वो इंसान अब एक नॉर्मल जिंदगी जिए, अच्छी जिंदगी जिए, और हम वो जिंदगी उनको जीने दें। पर जिस इंसान ने 15 साल से सजा काटी, इसका जरूरी मतलब नहीं वो बाहर आए तो फिर दुनिया उसे सजा दे। क्यों देगी दुनिया उसे सजा? बल्कि उसने तो उस गुनाह की सजा काटी है, उसको तो प्राउड करना चाहिए। आप भी एक माँ हो, अपने बेटों के लिए कभी का ऐसा कदम नहीं उठाओगे? अगर आपके बेटे के ऊपर कोई मार रहा हो तो क्या उसे आप मारने दोगे? तब आप क्रिमिनल नहीं बनोगे। अनुपमा के इतने लंबे लेक्चर के बाद बोला कि डिम्पी के साथ हम हैं, हम भी माए हैं, सुषमा ने अपनी सजा भी काट ली, तो हम कौन होते हैं उनको दूसरी बार सजा देने वाले? हमें कोई हक नहीं बनता कि हम उनको सजा दें या उनके बेटे को सजा दें। हम तुम्हारे साथ है। बहन ने बोला इज राइट, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। पहले स्वार्थी बनी थी, मैं समर को मना किया था शादी करने के लिए, तब मैं गलत कर रही थी, पर अब मैं वो वापस से नहीं करूंगी, गलत नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारी डिम्पी इसमें कोई गलती नहीं है, ना टिट्टू की गलती है, ना सुषमा की गलती है। जो गुनाह हुआ उसकी सजा मिल चुकी है, सजा खत्म हो चुकी है, बात भी खत्म हो चुकी है उसको। फिर काव्या, किंजल सब बोले हम साथ में, बीजी बीजी बोले सब हम तुम्हारे साथ है। केवल बाकी इस रिएक्शन में कि मैं उसे साथ हूं तो सुर पाकी है, ये क्या हो गया? वो दो तो ऐसे कैसे ही रिएक्शन दे रहे हैं, और वनराज मान नहीं रहा। फिर वनराज से रिक्वेस्ट करें कि माफ कर दो, वैसे भी मैं घर जमाई बन के इसी घर में रहूंगा, अगर मैंने कुछ किया तो मुझे जूतों से पिटाई करना, ये करना वो करना। डिम्पी ने बोला आई नो कि आपने मेरे सगे बाप से भी ज्यादा मेरे लिए किया, मेरे सगे बाप ने भी मेरे लिए इतना नहीं किया, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, प्यार करती हूँ, मान देती हूँ, सम्मान देती हूँ, प्लीज आप मान जाइए, आपके बिना ये शादी नहीं हो पाएगी। टिट्टू, डिम्पी ने रिक्वेस्ट की, फिर वनराज भी मजबूर हो गया, अनुपमा ने भी रिक्वेस्ट की कि मेरी तरफ मत देखिए, इंसानी की तरफ देखिए, सब एक तरफ है, आप अकेले खड़े हैं। फिर वनराज वहां से गुस्से में चला गया और एपिसोड खत्म हो गया। अब वनराज के फैसले के विरुद्ध शादी होगी या उसके फैसले के साथ शादी होगी, पर शादी के फेरे लेते समय मुझे वनराज दिखा नहीं, तो उसके विरुद्ध ही होगी शादी। तो अब टिट्टू उस घर में आएगा तो उसकी जिंदगी कैसे झंड करेगा ये वनराज, आई डोंट नो। मजा तब आएगा, देखते हैं। जय हिंद।